प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मेला के तहत सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए यादगार दिन है और देश के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वहीं उन्होंने कहा कि हर एक्सपर्ट कह रहा है कि भारत कुछ ही वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाएगा, जिससे हर भारतीय की आय बढ़ जाएगी। हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना ये भारत की असामान्य सिद्धि बनने वाला है। यानी हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आय भी बढ़ने। उत्तर प्रदेश में शनिवार से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम पर वृक्षारोपण जन अभियान 2023 की शुरुआत हुई है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में 35 करोड़ पेड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। वहीं सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि आज कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। मुख्यमंत्री ने यह अपील अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए की है। वहीं सीएम योगी ने पौधारोपण अभियान के लिए बिजनौर और मुजफ्फरनगर को चुना है, जहां बिजनौर में सीएम योगी ने नदी किनारे कल्प वृक्ष पौधा लगाया। उत्तर प्रदेश में शनिवार को पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज के दिन ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी स्वीकार किया गया था। वहीं विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया पर डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है और यूपी में बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश में शनिवार से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम पर वृक्षारोपण जन अभियान 2023 की शुरुआत होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी ही पार्टियां इकट्ठा हैं। वो सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है जिन्हें देश और प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो ठेकेदार होते हैं जब ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं तो नए नाम से टेंडर डालते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश में प्रदेश में हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई पार्टियां इकट्ठा हैं। दूसरी तरफ भारत माता को भारत को मजबूत करने वाले और भारत को मजबूत करके भारत माता को दुनिया के पैमाने पर प्रतिष्ठा दिलाने वाले माननीय मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है जिनको देश के लोग प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करें। शनिवार को भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए थे। इन सभी कार्यों में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर मिला है। हमारी पार्टी ने अलग अलग विषयों पर चर्चा की। पिछले चुनाव में जो कमियां रही हैं उन पर भी चर्चा हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि जो मोदी जी और योगी जी की विचारधारा पर काम करना चाहते हैं उनका भाजपा में स्वागत है। ज्ञानवापी के फैसले पर सपा सांसद डॉक्टर एससी हसन ने कहा है कि न्यायालय का फैसला है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं सर्वमान्य होने चाहिए। इसी तरह से राम मंदिर के लिए भी कोर्ट का फैसला माना गया था। आपको बता दें, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। देखिए, कोर्ट के फैसले हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं। कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं वो सर्वमान्य होने चाहिए। इसी तरह से राम मंदिर के मामले में भी कोर्ट का फैसला माना गया। हालांकि एएसआई ने रिपोर्ट दी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर का कोई भी एविडेंस नहीं निकला, लेकिन कोर्ट ने फिर भी फैसले। डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली नगर महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह में मौजूद बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि 7 महीने से दुनिया मुझे क्या कह रही है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। बता दें, पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सांसद को अंतरिम जमानत दे दी है। 7 महीने से दुनिया मुझको क्या क्या कह रही है, मुझे कमेंट करके नहीं देखा, सुना है ना। 7 महीने से दुनिया लेकिन मैं अपना काम नहीं बंद किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संक्षेप में करना है क्योंकि सब बच्चों को समाज से करना है।
मणिपुर की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर और रायबरेली में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की मांग की। वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की। वहीं अमेठी में भी महिलाओं के साथ मणिपुर में हुई घटना के खिलाफ भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कुमाऊं के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने काशीपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। ये केवल उनके शब्द नहीं थे, कहीं न कहीं शिव रूपी शब्द थे। तैयार हो रही है और हमारे शहर काशीपुर शहर हो या हमारे अन्य शहर हो, सभी जो है हमारी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार करने की योजनाएं बनाई हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से ये उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और ये केवल उनके शब्द नहीं थे, ये कहीं ना कहीं शिव रूपी शब्द थे।